गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू आई न्यू ब्लॉग। तो इस ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 8:30 बजे से। तो मैंने सुबह का कोई भी क्लिप नहीं लिया है क्योंकि मैं फटाफट से चाय बनाने में और इनका ब्रेकफास्ट रेडी करने में बिज़ी थी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आई, मैंने सारे पर्दे वगैरह जितने भी थे विंडो के और सब मैंने हटाए ताकि थोड़ी सी धूप अंदर आ जाए। और स्वरूप जो है अभी सो रही है। तब मैंने सोचा मैंने कल जो वॉश किए थे कपड़े वो सारे फोल्ड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपड़े फोल्ड और फिर करूँगी जो भी घर की क्लीनिंग सबसे पहले मैं इसी बेडरूम की क्लीनिंग करती हूँ क्योंकि स्वरूप जब उठेगी तब अच्छी धूप आएगी, तब यहाँ बिठा दूँगी, यहाँ पे टॉयज से खेलती रहेगी। और फिर मैंने आ गई थी किचन में, वहाँ की क्लीनिंग करके झाड़ू वाले जो भी डस्टिंग वगैरह। फिर मैं किचन में रात के जितने भी बर्तन वगैरह वॉश करके रखे थे वो सारे सेट करूँगी। और सुबह ही ये दूध के 2 पैकेट ले आए थे तो मैंने बॉईल नहीं किया था, मैं बाहर का ही कर रही थी। अब मैं आई हूँ किचन में तो थोड़ा बहुत किचन का करूँगी, उसके बाद का फिर बाहर से जितना भी होगा वो बाहर का बाद में करूँगी। तो यहाँ पे मैं सारे जितने भी बर्तन रात को धुले थे वो सारे सेट कर रही हूँ। और अभी जो है धीरे धीरे मैं सेटल होने में टाइम लग रहा है। तो कुछ चीज़ें ले आए हैं, कुछ अभी भी ऑर्डर की हुई है, कुछ मार्केट से लाएंगे। ऐसे धीरे धीरे कर सारी शिफ्टिंग हो रही है। और यहाँ पे मैं फटाफट से बना रही हूँ मेरे लिए चाय क्योंकि मैंने एक बार तो मैंने वैसे पी ली थी सुबह। और फिर अभी मैं सोच रही हूँ अच्छे से बैठ के एक बार चाय पी लूँगी, उसके बाद से ही जो भी रूटीन का। वैसे मैं मॉर्निंग में 2 बार चाय नहीं पीती हूँ बट आज मेरा मन हुआ तो मैंने सोचा मैं चाय बना के पी लेती हूँ, उसके बाद से ही बाकी का जो काम है वो करूँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय और साथ ही साथ जो भी है क्लीनिंग। वैसे मैं रात को सारा क्लीन करके ही सोती हूँ बट एक बार बासी जो होता है उसके लिए यहाँ पे जो किचन का जो टॉवल रखा है उसी से साफ़ कर लेती हूँ, झाड़ू में स्टैंड पे नहीं लगाती हूँ। तो बस ऐसे करके। और यहाँ पे मैं रख रही हूँ मेरे लिए पानी बॉईल करने। तो पानी बॉईल हो जाएगा तब तक मैं चाय वाले जितने भी बाकी का जो है वो काम कर लूँगी। क्या हुआ? हेलो खमंगनी टू और वेलकम बैक टू आई न्यू ब्लॉग। तो अभी बजे हैं दोपहर के 12:30 और जस्ट मैंने अभी शावर लिया है और ना स्वरूप को अभी दीदी के पास बिठा दिया। ये बैठे हैं, दीदी के पास बैठी रहेगी तब तक मैं खाना बना देती हूँ। थोड़ा लेट हो गई आज क्योंकि ना वैसे तो मेरा काम हो गया था, फ्री हो गई थी। फिर मेरे जो नंदन भाई साहब का कॉल आया था वीडियो कॉल से, मैंने उनसे काफ़ी टाइम तक बात की और बात करके फिर मैंने स्वरूप को बिठाया। वो नहीं इतनी रो रही थी और सामने वाले जो दी हैं वो फ्री नहीं थे। अभी वो फ्री हुई है, स्वरूप उनके पास बैठी है तो मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल तो भिगो के रखी थी, वैसे दाल पालक बना रही हूँ मैं। तो फटाफट से बनाती हूँ खाना, उसके बाद करती हूँ बाकी का। थोड़ा बहुत मैंने किचन का पहले काम करके रखा था और थोड़ा बहुत मैंने सोचा था बाद में कर दूंगी। ऐसे मैंने एक बार क्लीनिंग तो आपने सुबह देखा ही, मैंने सारा कर दिया ही था। और फिर अभी यहाँ पे मैं चॉप कर रही हूँ प्याज वगैरह जो भी है। और आज जैसे कि मैंने कल वाले ब्लॉग में आपको बताया था कि आज सारी वेजिटेबल और सैलड वगैरह ख़त्म हो गया है। तो बस आज ये शाम को आएंगे या फिर कल हम जाएंगे मार्केट और सारी सब्जियाँ और जितने भी सैलड वगैरह है, फ्रूट्स भी ख़त्म हो गए हैं तो ले आएंगे हम मार्केट से। और ये मैंने जैसे आपको पहले बताया था ब्लॉग में कि ये सुबह को जाते हैं, फिर दोपहर में फटाफट से 10-15 मिनट के लिए आते हैं लंच के लिए और फिर वापस चले जाते हैं। तो शाम को 6:30 बजे आते हैं। उस टाइम शिमला में आपको पता है बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। और मैंने इनको बोला था कि वैसे एक आज ही का दिन है, चलो कोई नहीं, रुक के और फिर जब आपको छुट्टी होगी उस दिन हम चलेंगे मार्केट और 1 हफ्ते के हिसाब से ले आएंगे सारी ही चीज़ें। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ इनके लिए फटाफट से सब्जी क्योंकि स्वरूप जैसे आपको मैंने पहले क्लिप ऐड की थी इस ब्लॉग में मैंने, तो स्वरूप जस्ट मैं शावर लेके आई थी और स्वरूप को मैंने वॉकर में बिठा के रखा था पहले और फिर मैं दीदी के पास छोड़ के आ गई स्वरूप को। उन्होंने बोला था मैं रख लूँगी, आप अच्छे से आराम से खाना बना दो। तो वो बैठे ही थे बाहर, अपने बच्चे को स्टडी करवा रहे थे। तो बस उसके पास स्वरूप को भी बैठा दिया और वो खेल रही थी पास में। मैं बीच बीच में देखने जा रही थी कहीं वो परेशान तो नहीं कर रही उनको। बस ऐसे करके मैं यहाँ पे फटाफट से बना रही हूँ दाल पालक और फिर मैं बनाऊँगी रोटी। उसके बाद फिर ये भी आ जाएंगे और फिर 5-10 मिनट लेट हो जाती हूँ तो फिर इनके लेट होता है तो ये फटाफट वाला काम रहता है, नहीं तो फिर आराम से बैठ के अच्छे
से लंच करते हैं। ये पालक बहुत सारा लेके आए थे तो मैं सोच रही हूँ आज पालक के पकौड़े बना दूँगी। यहाँ पे मैं कंटेनर जो है वो साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ना सारे मसाले इकट्ठे हो गए थे, थोड़े बहुत मिक्स हो गए, तो मैंने इसे साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद मैंने बना दी थी चपाती और यहाँ पर मैं उनके लिए लगा रही हूँ खाना। बचा है बस चुकंदर ही बचे थे, थोड़ा सा मैं मैंगो पिकल ले लिया और एक पापड़, बस सिंपल सा। खाना नहीं खाना, नहीं खाना, खाना खाना है। आज के लिए कुछ नहीं खाती है, पहले तो थोड़ा बहुत कुछ खाती थी, अब ऐसे नखरे करती। नहीं, नो, दे दे। खाना खाने के बाद फिर मैंने किचन क्लीन किया और फिर मैं स्वरूप और मैं दोनों सो गई थी। फिर मेरी आँख खुली 4 बजे, तो फिर मैं चाय बनाई और मेरे बाल बना के अच्छे से, और फिर मैं और ये दीदी और पहले चले गए थे। आज मैं सो रही थी, उस टाइम मेरे को बोला था पर मैं सो रही थी। वैसे इन्होंने ऐसे ही सोचा था मैं सो रही थी, ऐसे इन्होंने सोचा कि आ जाएगी रेनू, बट मैं सो रही थी अंदर। और फिर ये चले गए थे और ये वहाँ गए हुए थे। कल जब हम गए थे वहाँ तो मैं नीचे आ गई थी स्वरूप को लेकर, फिर हमने खूब सारी बातें की नीचे। उसके बाद फिर हम जा रहे, आप देख सकते हो आगे वाले दीदी स्वरूप को लेके जा रहे। एक मेरे लिए ना बहुत ही बड़ा हेल्पफुल वाला हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है मेरे को, क्योंकि स्वरूप को वो ही रखते हैं कहीं भी मैं बाहर जाती हूँ ना। तो यहाँ पे मैं जाऊँगी इनकी घर पे। फिर मैं आ गई थी घर, और घर पे आके जो पालक पड़ा था, ये बहुत सारा पालक उठा के लाए थे, तो मैंने सोचा इतना सारा है ख़राब हो जाएगा। तो आज इन्होंने बोला, वैसे कल इन्होंने बोला था पकौड़ी बनाने के लिए, बट मैंने पहले से ही खाना बना दिया था। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि आज पालक के पकौड़े बना दो, तो बस उसी की प्रिपरेशन चल रही है। यहाँ पे मैं फटाफट से पालक काट लिया है मैंने, और मैंने यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड ऑर्डर कर रखा है, बट मेरे को रिसीव नहीं हुआ, कल परसों हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक बड़ा प्याज ले लिया है, एक छोटी छोटी मिर्ची काट ली है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लहसुन भी ले लिया है। तो सबको मैंने चॉप कर दिया था अच्छे से, और मिर्ची बड़ी बड़ी अच्छी नहीं लगती, मुँह में आती है, तब मैंने एकदम छोटी सी कर ली है कटिंग। और यहाँ पे मैंने जो ब्लैक पेपर होता है वो मेरे पास नहीं था, तो फिर मैंने घर पे ही बनाया है, तो बस यही ऐड करूँगी इसमें। और उसके बाद ये मैंने बनाया है घर पे ही। और यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में मैंने ये यहाँ पे बेसन बाउल में रखा है, हमारे लिए इतने इनफ है, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा होंगी, बट मैंने बोला कोई नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा बन गए। तो यहाँ पे मैं ले लूँगी अजवाइन, तो अजवाइन को थोड़ा सा मैं क्रश करके डालूँगी ताकि उसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से आ जाए। और यहाँ पे सारे मैंने मसाले वाले कंटेनर जो भी हैं वो रख दिए। मुझे पता है कि आप सबको बनानी आती है, बट मैं मेरा जो तरीका है वो बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने हरे धनिए थे उसको भी साथ में ही कटिंग कर रही हूँ, इसके साथ में ही मैंने सारे वॉश करके तो पहले ही रख दिए थे। यहाँ पे पालक और धनिया सारे वॉश करके फिर मैं लग गई थी चॉपिंग में, सारी चीज़ चॉप करी, और फटाफट से मैं बाकी का जो भी है वो भी कर रही हूँ साइड में। और ये आज मेरा ब्लॉग जो है ये शूट कर रहे हैं, और साइड में आप देख सकते हो इतना थोड़ा बहुत मैसी पड़ा है, बट कोई नहीं, मैं क्लीन कर दूंगी बाद में। जब ऐसा कुछ काम होता है तो फिर बार बार हर किसी चीज़ के टच होता है तो गंदे। फिर मैं इसमें डाल देती हूँ नमक, जो अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ, और यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, और यहाँ पे थोड़ा सा जो लाल मिर्ची पाउडर है वो डालूँगी, ज़्यादा तीखा हो जाएगा नहीं तो फिर थोड़ा सा ही डालूँगी। अभी जीरा भी डाल दूँगी इसमें, और यहाँ पे आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। थोड़ी सी धनिया है वो डालती हूँ, ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छे नहीं लगते हैं, आपको धनिया का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है तो आप अवॉइड करिए भले ही। और यहाँ पे मैं जो ब्लैक पेपर बनाया था वो डाल दिया मैंने, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अजवाइन जो मैंने बताया पहले इसे क्रश करके और ये डाल दूँगी, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। और इन्हें ना ये तो मुझे बोलते हैं कि अपना हर सब्जी में सब में ऐड किया करो अजवाइन, मैंने बोला ऐसे नहीं होता, अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे जो हींग है वो मैं डाल, क्वान्टिटी जो है मैं थोड़ी सी इसमें ज़्यादा रखती
रखती हूँ, इसमें नहीं, बाकी चीज़ों में मैं भी थोड़ी हींग ज़्यादा रखती हूँ। और यहाँ पे फिर आप जो है बेसन और सारे मसालों को यहाँ पे मिक्स करिए। धीरे धीरे पानी डालना होता है क्योंकि ना नहीं तो फिर या तो ज़्यादा वो हो जाता है, एकदम पतला होता है। तो इसमें पालक में आप सबको पता है कि इसमें पानी ऑलरेडी होता है। तो इसमें जब ये हम बेसन में जब ही हम पालक डालेंगे तो इसका पानी जो है इसमें धीरे 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 निकलने लगेगा, तो उसमें फिर दिक्कत हो जाती है पकौड़ी बनने में। और पालक की स्पेशली धीरे धीरे कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ, ताकि मेरे से भी एक दो बार ऐसे गलती हो गई थी। मैंने थोड़ा थोड़ा ऐसे एक्स्ट्रा करके मैंने सारा पानी इकट्ठा ही डाल दिया था, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, पर कोई नहीं, ये थोड़ा सा थिक होता है तो फिर हम पालक ऐड करते हैं। तो ये जो है इन दोनों की जो थिकनेस होती है वो एकदम बराबर क्वांटिटी में अच्छे से आ जाती है। मैंने प्याज और मिर्ची चॉप करके रखी थी, उसको भी इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो था इसका फ्लेवर और ही ज़्यादा अच्छा आता है इसमें। थोड़ा सा मैंने ऐड किया, ज़्यादा नहीं तो फिर पकौड़ी बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी। और मैं और ये दोनों स्पाइसी चीज़ें बहुत ही कम खाते हैं। ऐसे बनाते तो हैं बट उसमें उसकी क्वांटिटी जो है बहुत कम रखते हैं मिर्ची और सबकी। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। अब मैंने एक चढ़ा दी है कढ़ाई और वो गर्म हो रही है। जैसे जैसे गर्म होगी तो उसमें फटाफट से पकौड़ी डाल। सारा पेस्ट रेडी करने के बाद रखना उसको बिल्कुल भी नहीं है, तुरंत ही तेल चढ़ा के और उसमें फटाफट से पकौड़ी निकालनी है। थोड़ी इसकी साइज़ बड़ी ही अच्छी लगती है, तो मैंने थोड़ी थोड़ी बड़ी बनाई है, क्योंकि जो पालक है उसे मैश नहीं करना है, एकदम हाथों से ऐसे दबा दबा के अच्छे से खुला खुला होता है, तो पकौड़ी भी अच्छे से क्रिस्पी बनती है। तो ये रेडी हो गई मेरी पकौड़ी, रेडी है। और ना इसकी साइज़ जो है मैंने जानबूझकर बड़ी रखी है। पालक मैश हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, खुला खुला अच्छा लगता है और क्रिस्पी भी बनती है, मोटी मोटी सी अच्छी लगती है। थोड़ी सी बड़ी साइज़ में